नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पारी प्रिज्म के इस लाइव स्ट्रीम पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं कालुश पंचायत के प्रधान पद के प्रत्याशी श्रीमती पूजा रेडका जी। आज हम उनसे जानेंगे उनके शिक्षा के बारे में, उनके विज़न के बारे में और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो पूजा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका पारी प्रिज्म पर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें, उन्हें बताएँ अपनी शिक्षा और अपने विज़न। जी, नमस्कार, मेरा नाम पूजा रेडका है और मैं ग्राम पंचायत क्रालश की रहने वाली हूँ। जी, मैंने जो स्कूलिंग की है अपनी वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मचौती से की है। जी, बात करते हैं मेरी ग्रेजुएशन की, तो वो मेरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सीमा से हुई है। जी। मेरे ज़हन में सबसे पहला प्रश्न तो यही आ रहा है कि आप प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? मैं प्रधान इसीलिए बनना चाहती हूँ ताकि पंचायत में ईमानदारी, विकास और जनता की आवाज़ को प्राथमिकता मिल सके। जी, मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं बल्कि सेवा और हर घर तक विकास और लाभ पहुँचाना है। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें आपके गाँव की क्रालश पंचायत की, तो सबसे बड़ी जो समस्या है आपके गाँव में, वो आपको अभी तक क्या लगती है? जी, हमारे गाँव की सबसे बड़ी समस्या युवाओं में बढ़ता नशा, जी, बिल्कुल। बेरोज़गारी, जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी, जी, सही जी, कहा आपने। आजकल देखने को मिलता है कि छोटे-छोटे बच्चे, स्कूल, कॉलेज के बच्चे, चिट्टे की ओर जो है, नशे की ओर जो है, उनका ज़्यादा झुकाव है। तो उन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कदम उठाएँगी? जी, युवाओं को मैं खेल, शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करूँगी ताकि वे नशे से दूर रहे। जी, अ, बाकी जो इंडोर गेम्स होती है, जी, बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, जी, इस तरफ उन्हें ज़्यादा जाना चाहिए। जी। अच्छा अगर जैसे बात चली है युवाओं की, तो युवाओं में आजकल देखते हैं कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में आज की डेट में जॉब लेना बहुत मुश्किल है। जी, बिल्कुल। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की जो नीड है वो होती है स्किल्ड। अच्छा, आपका क्या विज़न है अपने गाँव के जो युवा हैं उनको लेके आप उन्हें स्किल्ड कैसे करेंगी? हमारे गाँव में मैं युवा को इस तरफ प्रेरित करूँगी। आजकल तो देखो एआई का ज़माना चल पड़ा जी, है। बिल्कुल। एआई जी, के थ्रू जितने भी कोर्सेज़ आते हैं 3 महीने या 6 महीने के अंदर जी, मैं उन्हें अपने पंचायत में ज़रूर करवाऊँगी ताकि हमारे युवा इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और वो नशे से दूर रहे। जी, इससे एक तो ये चीज़ भी हो सकती है कि युवा जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो हो जाएगा, जाएगा, जी। आत्मनिर्भर हो जाएगा और बाकी जो है, जो आज की डिमांड है, उसे वो अच्छे से बखूबी सीखेगा। अच्छा, अगर ये तो बात थी युवाओं की, अब सबसे एक जो बैकबोन होती है एक ग्राम पंचायत की, वो होती है महिला मंडल। महिला मंडल को लेके आपका क्या विज़न है? आप उनके लिए क्या कार्य करना चाहेंगी? जी, हमारे गाँव की जो महिलाएँ होती हैं, वो सशक्त होनी चाहिए। जी, अपनी ज़िम्मेदारी वो खुद ले सके, इस जी, लायक उन्हें बना सके। जी, महिलाओं के लिए महिला मंडल हमारे गाँव में है। जी, उनकी जो भी आवश्यकताएँ, जो भी उनकी नीड रहती है, महिला मंडल भवन के लिए, जी। मैं उन्हें योजनाओं के बारे में ज़रूर उस बारे में अवगत करवाऊँगी ताकि वो हर चीज़ का लाभ उठा सकें। जी, स्कीम्स होगी, महिलाओं के लिए जी, बहुत जो सी भी सरकार की तरफ से स्कीम आती है, जी, मैं उन्हें उस चीज़ के बारे में बता सकूँ। जी। अब अक्सर देखा जाता है कि जितनी भी स्कीमें आती है पंचायत में जितनी भी स्कीमें आती है, उनका जो उनसे बहुत ही कम लोग उन्हें जान पाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उन स्कीमों का जानकारी नहीं होती है। तो पूरे गाँव तक उन स्कीमों की जानकारी आप किस तरीके से देंगे? जी, कई लोग गाँव में होते हैं, जिन्हें योजनाओं के बारे में पता नहीं चल पाता है। जी, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वो इस चीज़ से बहुत पीछे रह जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा मकसद रहेगा कि उन्हें घर जो बुज़ुर्ग रहते हैं हमारे, जी, चल फिर नहीं पाते हैं, जी, घर बैठे उन तक इन चीज़ों का मैं बता सकूँ उन्हें, जी, वो चाहे मैं सोशल मीडिया के थ्रू हो, जी, ग्राम सभा के थ्रू या मासिक बैठक जो हमारी रहती है पंचायत में, जी। उसके थ्रू मैं घर बैठकर उन्हें इस चीज़ से अवगत करवा सकूँ, यही मेरा प्रयास है। जी, अब मुझे तो लगता है कि अब जैसे आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है, जी, तो बिल्कुल। हमें गाँव का एक ग्रुप बनाकर या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर
भी जो है वो स्कीम उनके साथ साझा कर कर सकते हैं। सकते हैं। जी। अच्छा, जैसे बात चली है गाँव के स्कीम्स को लेकर, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, अगर पीछे वाला जो हमारा अभी लास्ट प्रधान था, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उन प्रधानों में जो उन्होंने काम किया, उसमें आपको क्या कमी नज़र आई? जी, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती। जी, आज तक पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने पंचायत का बहुत अच्छे से विकास किया है। मैं जी, अभी 5 साल पहले की बात नहीं मतलब उससे पहले की भी बात कर रही हूँ, जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, जी, उन्होंने बहुत अच्छा विकास, बहुत अच्छा कार्य पंचायत के लिए किया है। जी, उसी विकास की दिशा में मैं कार्यरत रहूँगी। जो जी, उनसे कमी रह जाती है, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे अ, इंसान गलती का पुतला होता है। जी, बिल्कुल। जी, गलतियाँ तो सभी से होती है। मैं जी, ये नहीं कहती कि मुझसे गलती नहीं होगी। जी, जी, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। जी। बात चली है जो हमारा एक्स प्रधान है, उनकी गलतियों को लेके चलो ऐसा बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन आपने भी सही कहा है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलतियाँ आपसे भी हो सकती है। तो हम जो करालस की जनता है, ग्रामवासी है, वो ये कैसे मान ले कि आप उन गलतियों को नहीं रिपीट करोगे? जी, गलतियाँ सभी से हो जाती हैं, पर मैं टीम वर्क पर ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। जी, आने वाले जो भी हमारे वाइस प्रधान अ, मेंबर मेंबर, बीडीसी मेंबर रहेंगे, जी, हम एक टीम की तरह कार्य करेंगे। और गाँव के विकास के लिए मतलब आपका जो विज़न जो मुझे लग रहा है, मैं अभी तक ये समझ पाया हूँ कि आप जो है, एक टीम वर्क पे आप ज़्यादा बिलीव रखते जी, हैं। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें गाँव के बुज़ुर्गों को लेकर, तो बुज़ुर्गों के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, बुज़ुर्गों को तो जो सबसे पहले रहता है, कई हुँ, बुज़ुर्ग जिनको पेंशन लगनी चाहिए, जी, वो इस चीज़ से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। जी, उनको मैं पेंशन जो ज़रूरतमंद हैं, जी, उनको मैं पेंशन लगवाने में पूरा प्रयास करूँगी। जी, ये मेरा मेन मोटिव रहेगा। घर-घर जाकर जहाँ-जहाँ भी बुज़ुर्ग रहते हैं, जी, जो बेचारे चलने-फिरने में असमर्थ रहते हैं, जी, मैं घर जाकर उन्हें उस योजना के बारे में ज़रूर बताऊँगी। जी, जहाँ हम लोग आजकल जा रहे हैं, लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, उनकी जी, समस्याओं को सुन रहे हैं, जी, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या मैंने पाई है, वो जी, पानी और बिजली की है। जी। इस पर मैं ज़रूर कार्य करूँगी। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो आपका कार्य रहेगा, वो तो आपने कहा कि वो रहेगा मेरा पानी को लेकर और बिजली को लेकर। जी, ये अच्छा, तो उसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप है, वो क्या रहने वाला है? जी, जो मेरा सेकंड स्टेप रहेगा, मैं लोगों के बीच जाऊँगी, जी, सबकी समस्याओं को सुनूँगी, एक उसकी मतलब पूरी सूची बनाकर तैयार करूँगी, जी, फिर वन बाय वन उस पर काम ज़रूर करूँगी। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे नहीं लगता कि शायद आज तक किसी ने ये ऐसी पहल करी होगी कि गाँव-गाँव, घर-घर जाए और एक डेटा तैयार करे कि किसमें क्या समस्या है और उस पे फिर उसके बाद फर्दर वर्क करें। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि अगर नशा गाँव में खुलेआम बेचा जा रहा हो, आप उसे कैसे बंद करवाएँगे? आप उसमें किस तरीके से प्रयास करेंगे? जी। नशा युवाओं का और गाँव का दोनों का भविष्य खराब करता है। मैं जी, कानून और प्रशासन की मदद लेकर इसके विरुद्ध आवाज़ उठाऊँगी जी, और लोगों को इसके प्रति जागरूक करवाऊँगी। जी। जी, आपसे अभी तक बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने जहाँ तक मुझे समझ आया कि जो आपने जो जो आपका महिला मंडल है, बुज़ुर्ग है, जो आपके गाँव के युवा है, उनके प्रति जो आपका विज़न है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ज़हन में मेरे एक बात और आती है कि जो आप ये बातें कर रहे हैं, जो आप ये वादे कर रहे हैं, अगर आने वाले 5 सालों में आप इस पे खरे नहीं उतरेंगे, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आप आने वाले चुनाव में खड़े नहीं होंगे? जी, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से लोगों की समस्याओं को हल करूँगी। जी, एक सफल पंचायत का जो सपना होता है, वो मैं जी, साकार करके दिखाऊँगी। जी, मैं राजनीति करने नहीं बल्कि अपने गाँव की सेवा और विकास करने आई हूँ। जी, हमारे गाँव के जो मेन मुद्दे रहते हैं, वो जी, पानी, सड़क और बिजली के रहते हैं, इस पर मैं ज़रूर कार्यरत रहूँगी। जी। एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और हम आपको बहुत
बधाई देते हैं कि और आपसे हम चाहते हैं कि अगर आप इसी सोच के साथ कार्य करें, तो शायद मुझे लगता है कि क्रालस पंचायत आने वाले समय में एक मिसाल बनेगी। अब मेरा लास्ट अंतिम प्रश्न आपसे ये रहता है कि आने वाले 5 सालों में आप क्रालस पंचायत को कहाँ देखते हैं? जी। एक पंचायत का जो सपना होता है, जी, उसको मैं साकार करके दिखाऊँगी। ये बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और मेरे मन में सरकारी योजनाएँ होती हैं, उनका फ़ायदा आप लोगों तक किस तरीके से पहुँचाएँगे? सरकारी योजनाओं का लाभ मैं पंचायत में अवेयरनेस प्रोग्राम करवा के लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पंचायत के कामकाजों की आपको कितनी समझ है? जितनी मुझे अभी तक समझ है, सबसे पहले बात करते हैं बजट की। जी, बिना बजट के पंचायत और सरकार दोनों ही नहीं चल सकती। जी बिल्कुल। जी, पंचायत के विकास के लिए जो हम बजट ला सकते हैं डीसी फंड से हो गया, एमएलए फंड हो गया, एमपी फंड हो गया और 16 एफसी जो आने वाली हमारी नई पंचायतें लागू हो जाएँगी, उसके लिए सरकार डायरेक्ट पैसा देगी, जो हम पंचायत के विकास के लिए लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मनरेगा की जगह वीबीजी ग्राम योजना स्कीम चलाई जाएगी, जो कि 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी, जिसके ज़रिए हम महिलाओं और युवाओं को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे एक प्रश्न ये भी रहेगा कि मान के चलो आप इस पंचायत में जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने क्रालस पंचायत में क्या चेंजेज़ लाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, मैं एक महिला हूँ और मैं महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती हूँ। जी, आजकल ज़माना डिजिटलाइज़ हो चुका है, जी, बिल्कुल। सारा काम जो है ऑनलाइन ही हो रहा है। इसके प्रति मैं उन्हें जागरूक करूँगी ताकि वे अपना काम खुद ही घर बैठे-बैठे कर सकें। जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो मेरा काम रहेगा वो युवाओं के रोज़गार के प्रति मेरा काम रहेगा। जी, आज के हमारे जो युवा है वो बेरोज़गार है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जी, इसके लिए सरकार खुद ही उन्हें पैसा दे रही है, अपना रोज़गार शुरू करने के लिए सरकार पैसा दे रही है, ताकि वे अपना बिज़नेस शुरू कर सकें और बेरोज़गार ना रहें। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत प्रिज़्म टीम के साथ जुड़ने के लिए। और भारत प्रिज़्म टीम और हमारी जो जनता आपको देख पा रही है, वो उनकी ओर से मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप धन्यवाद। अपने जो आपका चुनाव चुनाव चले हैं, इस पे आप विजयी होकर आएँ। थैंक यू सो मच।